देखो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर जो सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है उसको पढ़ते हैं हम वेक्टर की मदद से। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस लाइन सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट का भी आपको पोजीशन वेक्टर पता है, इसके टर्मिनल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर आपको पता है। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर पता है तो उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट m/n में डिवाइड करता है तो क्या हम उस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम किसी ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली कोई पॉइंट m/n में या एक्सटर्नली कोई पॉइंट m/n में डिवाइड करेगा तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। ये क्या है? ये इंटरनल डिवीजन है। ये क्या है? इंटरनल डिवीजन। कि इंटरनली जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट ए बी को क्या करता है, m/n में डिवाइड करता है, तो हाउ वी कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p when we know the position vector of the initial and terminal point of line segment A and B। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास अगर P पॉइंट ए बी को m/n में डिवाइड करता है तो इसका मतलब AP बाई पी बी इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं? m/n। अगर P पॉइंट इस ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है तो AP बाई पी बी कितना है? m/n है। अगर AP बाई पी बी m/n है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m टाइम्स ऑफ पी बी इज n टाइम्स ऑफ AP। अगर n टाइम्स ऑफ पी बी n टाइम्स ऑफ AP है तो m टाइम्स ऑफ वेक्टर पी बी इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर AP। ठीक है, अगर m टाइम्स ऑफ पी बी n टाइम्स ऑफ AP है तो m टाइम्स ऑफ पी बी वैक्टर भी किसके इक्वल होगा? n टाइम्स ऑफ AP वैक्टर के। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। AP जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में कौन है? PB है। अगर कोई बच्चा AP बाई BP लिखता है तो वो जब यहाँ लिखेगा m टाइम्स ऑफ AP, यहाँ n टाइम्स ऑफ AP, यहाँ m टाइम्स ऑफ PB। ठीक है, तो अगर PB की जगह BP लिखोगे तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। इसी इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं। ये कोई बच्चा क्या करेगा? AP बाई बी पी इज इक्वल टू m/n लिखेगा। लिख सकता है ऐसे भी, क्योंकि P पॉइंट अगर ए बी को m/n में डिवाइड करता है तो AP बाई पी बी भी m/n है और AP बाई बी पी भी आपका m/n है। अगर यूं करोगे तो m टाइम्स ऑफ बी पी इज n टाइम्स ऑफ AP आएगा। लेकिन अब देखो, BP और AP दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? जब इस स्टेटमेंट को वेक्टर में बदलोगे तो m, ये उधर वाला पार्ट पहले लिख लो, n टाइम्स ऑफ AP इज m टाइम्स ऑफ BP। अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ तो n टाइम्स ऑफ वेक्टर AP क्या होगा? माइनस m टाइम्स ऑफ वेक्टर BP होगा। क्यों? क्योंकि AP एंड BP बोथ वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए आपको नेगेटिव करना होगा, मतलब नेगेटिव लगाना होगा। n टाइम्स ऑफ AP वेक्टर किसके इक्वल है? माइनस ऑफ BP वेक्टर के, क्योंकि AP A टू P है इसकी सेंस और इसकी सेंस B टू P है। बस अगर वो करेंगे तो आप ऐसा लिखना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम इससे कैलकुलेट करते हैं। m टाइम्स ऑफ पी बी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ AP। वो तो मैंने आपको बताया है। ये अगर कोई बच्चा यूँ लिख लेता है तब भी ये आपका आ जाएगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R। देखो, m टाइम्स ऑफ PB क्या है? PB हमारा ये वेक्टर है PB, तो PB क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B, टर्मिनल पॉइंट B, और पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P R इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ AP, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A। कैलकुलेट करो यहाँ से R वेक्टर, m टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस m टाइम्स ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर R माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर A। ठीक है, तो अब क्या करें? R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है आपने, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। m टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर A और n टाइम्स ऑफ वेक्टर R प्लस m टाइम्स ऑफ वेक्टर R। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? m टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर R इंटू m प्लस n। यहाँ से वेक्टर R की वैल्यू आएगी कितनी? m टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर A डिवाइड बाई m प्लस n।
ये कौन है, ये वेक्टर आर, ये इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट इंटरनली एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर क्या आएगा, रेशियो का एक पॉइंट, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ, जो उसके पास पॉइंट है उसको छोड़ के, प्लस रेशियो के दूसरे पॉइंट को मल्टीप्लाई करिए दूर वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ, और फिर रेशियो के दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये यही सिखा रहा है कि रेशियो का पहला पॉइंट दूर वाले पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस रेशियो का दूसरा पॉइंट इसके पास वाले पॉइंट को छोड़ के दूसरे वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय रेशियो के दोनों पॉइंट का सम। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P which internally divide AB in M ratio n। अब if P is the mid point, अगर P क्या होता है, मिड पॉइंट, अगर यहाँ पर P इस AB लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, अगर P मिड पॉइंट होगा तो बेटा M और N रेशियो के दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल। अगर दोनों इक्वल होंगे तो मैं इस R जो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसको जब ये M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है तो R जो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसमें N की जगह M लिख दें आप, N की जगह मैं M लिखता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, इसी P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से जब P मिड पॉइंट होगा तब उसका पोजीशन वेक्टर भी मिल जाएगा M टाइम्स ऑफ वेक्टर A, क्योंकि अगर P मिड पॉइंट हो गया तो M और N दोनों इक्वल है, तो N को M से रिप्लेस कर सकते हो आप, M को N के, मैंने N को M से रिप्लेस किया तो M कॉमन आ गया, ऊपर से क्या मिला, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, नीचे कितना है 2M, M से M कैंसिल, कोई बच्चा हर जगह M को N लिख सकता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाई 2, ये कौन है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इस AB का मिड पॉइंट है। तो अगर P मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा उस लाइन सेगमेंट के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का सम डिवाइड बाई 2। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल डिवीजन, कि अगर कोई पॉइंट इंटरनली किसी भी लाइन सेगमेंट AB को जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको पता है M रेशियो N में डिवाइड करता है, तो हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, या वो अगर मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का तो आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसको याद रखेंगे आप। अब हम करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का, कि अगर कोई पॉइंट किसी AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है M रेशियो N में, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ये हमने इंटरनल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया है कि इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन कि कोई पॉइंट अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट AB को M रेशियो N में, तो फिर हमारे पास R जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर P पॉइंट का वो कैसे आएगा। देखो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि ये आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट AB के इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आपको पता है, टर्मिनल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर पता है। अब इसको P पॉइंट बाहर से डिवाइड करता है जिसका पोजीशन वेक्टर R हमने कैलकुलेट करना है। अगर P पॉइंट इस AB को M रेशियो N में बाहर से डिवाइड करेगा तो A से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो किसके साथ, B से P तक की डिस्टेंस के साथ कितना होगा, M/N, मतलब AP बाई BP इज इक्वल टू M/N, ठीक है, AP बाई BP कितना होगा, M/N, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। अब AP बाई BP M/N है तो A क्या होगा, M टाइम्स ऑफ BP किसके इक्वल होगा, N टाइम्स ऑफ AP के इक्वल। दोनों BP AP और BP दोनों सेम डायरेक्शन में है तो M टाइम्स ऑफ BP वेक्टर भी किसके इक्वल होगा, N टाइम्स ऑफ AP वेक्टर के। तो M टाइम्स ऑफ BP वेक्टर, BP वेक्टर कैसे आएगा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, N टाइम्स ऑफ AP वेक्टर क्या आएगा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कैलकुलेट करो, M टाइम्स ऑफ वेक्टर R माइनस M टाइम्स ऑफ वेक्टर B, N टाइम्स ऑफ वेक्टर R माइनस N टाइम्स ऑफ वेक्टर A, क्या जाएगा यहाँ से, आप इस पार्ट को इधर ले आओ, M टाइम्स ऑफ वेक्टर R माइनस N टाइम्स ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस N टाइम्स ऑफ वेक्टर A।
यहाँ से आर वेक्टर अगर कॉमन लेता हूँ मैं तो m माइनस एन, यहाँ m टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर r यहाँ से जो आएगा वो m टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट b माइनस n टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a डिवाइड बाई रेशियो के दोनों पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, अगर आपका p क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है ए बी को m रेशियो n के अंदर, तो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा m टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट b माइनस n टाइम्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट a डिवाइड बाई रेशियो के दोनों पॉइंट का डिफरेंस। तो ये हमने p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया है जब p पॉइंट बाहर से आपकी ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर बाहर से डिवाइड करेगा तो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर अंदर से डिवाइड करेगा तो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया है। ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, वो देखिएगा। वो क्या कहता है, कंसिडर 2 पॉइंट P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर OP एंड OQ। consider 2 points P and Q with OP vector is equal to 3a vector minus 2b vector, 3a vector minus 2b vector and OQ vector is equal to vector A plus vector B। अब क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R which divides PQ internally and or externally in 2:1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। क्या कहता है वो कि आप ये आपका OP क्या है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, OQ क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q पॉइंट की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर क्या होता है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो वो किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपसे चाहता है, R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पहले मैं इंटरनल डिवीजन के कंसेप्ट में कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अगर R पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 में, तब आप R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करो PQ को। ठीक है, और एक्सटर्नल डिवाइड करता है तब R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करो। तो ये आपके पास पॉइंट R है, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया आपको वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब ये पॉइंट R है जो इसको इंटरनली M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, और M रेशियो N क्या है, 2:1। तो इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर R कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। अभी हमने लिखा था क्या है, ये अगर ये इंटरनली डिवाइड करता है इस PQ को 2:1 में, तो रेशियो का एक पॉइंट पिक करो, दैट इज M टाइम्स ऑफ वेक्टर B। वेक्टर B का मतलब दूर वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस रेशियो का दूसरा पॉइंट पिक करो, अपने पास वाले पॉइंट को छोड़ के दूर वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो रेशियो का दूसरा पॉइंट, डिवाइड बाई इंटरनल डिवीजन में नीचे क्या होता है, +2 + 1 3। तो R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B डिवाइड बाई 3। तो वेक्टर R इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिवाइड बाई 3। ये आपके इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इंटरनली PQ को 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब दूसरी चीज़ एक्सटर्नल डिवीजन, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इसी PQ को 2:1 में, तब इसका R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये आपके पास पॉइंट P है, ये Q है, अब R आपका बाहर से डिवाइड करेगा 2:1 में, तो ये पार्ट 2 और ये कितना हो जाएगा 1।
तो ये आपके पास P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R निकालना चाहते हो तो वेक्टर R क्या आएगा, M टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस N टाइम्स ऑफ वेक्टर A डिवाइड बाई M माइनस N। यही होगा ना R पॉइंट का, ये जो कैपिटल R पॉइंट है एक्सटर्नल डिवीजन में इसका पोजीशन वेक्टर। M क्या बताता है, रेशियो का एक पॉइंट दूर वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, मतलब Q के पोजीशन वेक्टर से, वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस रेशियो का दूसरा पॉइंट अपने से दूर वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से 3A माइनस 2B वेक्टर डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, रेशियो के दोनों पॉइंट का डिफरेंस। तो वेक्टर R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B डिवाइड बाई 1। तो वेक्टर R इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर A प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। अगर पॉइंट R इस PQ को एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड करेगा तो इस तरीके से हम R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2 वेक्टर की कोलिनियरिटी या 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को जो एलिमेंट्स में 12.4 एक्सरसाइज है आप इसको करिएगा, इसके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे।